कोई क्रिकेट बोर्ड इस टाइम इंडिया बीसीसीआई के अगेंस्ट बात नहीं करेगा, क्योंकि वो नोट खिलाते हैं, वो नोट आता है, करोड़ों में प्लेयर बिकते हैं। ऐसे कोई बीसीसीआई के अगेंस्ट जा सकता है या जय शाह के अगेंस्ट जा सकता है? कुछ लोग जो कि इंतजार में होंगे कि आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, उनके लिए बुरी खबर है कि वो जो WCL में मैच होना था पाकिस्तान और इंडिया का, वो कैंसिल कर दिया गया। इंडियन प्लेयर्स ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया। यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह। अब जिसको कहते हैं ना, मुझे लगता है कि ना इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप का भी मैच नहीं होगा। लेकिन अपने कंट्री की वजह से उन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया, तो एशिया कप में भी इंडिया कर सकता है। पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलना चाहते थे बट इंडियन प्लेयर्स खेलना नहीं चाहते। उन्होंने अपनी कंट्री को फर्स्ट पे रखा। बाढ़ में गए पैसे, बाढ़ में गया मैच, हमारे लिए हमारी कंट्री सबसे पहले है। ऐसे कोई बीसीसीआई के अगेंस्ट जा सकता है या जय शाह के अगेंस्ट जा सकता है? हर कोई ये कह रहा है जय शाह आईसीसी नहीं है, जय शाह बीसीसीआई है, कि ये आके बैठ गया है, ये हर वो काम करने की कोशिश करेगा जिसमें इसका बीसीसीआई खुश होगा, जिसमें ये चाहता है इसका बीसीसीआई या इसकी इंडियन टीम को जो फायदा होगा, ये वो फायदा जो है वो करना चाहता है। ठीक है, मैंने तो एक जगह बोला भी है, अगर हो सकता है, देखिए जो आईसीसी का रूल है उसमें 75% अगेंस्ट इसके वोट हों, अगर कोई भी क्रिकेट बोर्ड, जितने भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, ये अगर इनमें से 75 बोर्ड जो इसके खिलाफ चले जाएं, ये आईसीसी के चेयरमैन के ओहदे से उतर सकता है। लेकिन बात ये है कि जब ये आया तो उस टाइम किसी ने कुछ नहीं बोला, तो नहीं बोला, चले मैं मानता हूं किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वही बात है, पैसा आ जाता है। लेकिन अगर ये इस किस्म की घटिया हरकतें किए जा रहा है तो उस टाइम तो क्रिकेट बोर्ड्स को बोलना चाहिए ना। इतना तो उसको पता है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर भी अब मेरे अगेंस्ट जा सकता है, लेकिन दूसरे क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जिस तरह मैंने बोला, पैसा है, वो पैसे से मुंह बंद करवाई जा रहा है। हर जगह ये बीसीसीआई आईपीएल की वजह से पैसा दिया जा रहा है, इस वजह से घमंड हुए हैं कि जी हमारे पर पता नहीं क्या, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई बात नहीं, ये कब तक चलेगी चीजें? ये कहीं ना कहीं ऐसे एक दिन चीज आएगी कि इसको मुंह की खुद खानी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से नहीं चलती। और मुझे समझ नहीं आती कि मतलब स्टैंड लेना पड़ेगा क्रिकेट बोर्ड को, ऐसे नहीं होता है। मेरी शुरुआत यहां से है कि मेरी नजर के अंदर जो मैं देख रहा हूं, इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री यहां पे हो चुकी हुई है। अब मुझे पाकिस्तानी कहेंगे कि यार आप कैसे कह सकते हो इंडिया की विक्ट्री होगी? मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये जो मैच कॉल्ड ऑफ हुआ है, इसके अंदर इंडिया की विक्ट्री हुई है। उनका जो एक स्टैंड था कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, उसकी विक्ट्री हो गई है। जो ये 5 खिलाड़ियों ने कर दिया, इरफान, यूसुफ, हरभजन, शिखर धवन, इसके बाद से सब कुछ चेंज हो गया। सब कुछ कैसे चेंज हुआ है मैं आपको बताता हूं। अब एशिया कप की जो मीटिंग है, पहले तो पीसीबी मोहसिन नकवी चेयरमैन है ना एसीसी के, उनको तो था कि मैचेस तो हो रहे हैं, इंडिया मीटिंग नहीं भी अटेंड करता तो खैर है। लेकिन अब होगा बताऊं क्या? इंडिया ने WCL का मैच खेलने से मना कर दिया, मैच वाले दिन मना कर दिया, तो इंडिया तो मीटिंग का भी बाइकआउट कर देगा। अगर इंडिया मीटिंग का बाइकआउट करेगा तो फिर इसका मतलब यह है कि वो एशिया कप भी नहीं खेलेगा, तो अब हमें इंडिया की सुननी पड़ेगी। अब एशिया कप की मीटिंग के अंदर भी इंडिया की सुननी पड़नी है। उसके बाद फिर जब एशिया कप आएगा, मैं आपको यहाँ पे गारंटी, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, एशिया कप का मैच होता मुझे नजर नहीं आ रहा, एशिया कप का मैच मुझे होता नजर नहीं आ रहा। भाई साहब मुझे एक चीज बता दो, किस मुंह से इंडियन खिलाड़ी खेलेंगे? अगर कोई भी उनका खिलाड़ी मैच खेलता है तो उसके ऊपर तो केस बन जाएंगे कि जब लेजेंड्स ने पाकिस्तान के साथ नहीं खेला तो तुम कैसे खेल सकते हो उनके साथ। ये आवाज उठेगी। और अब जितने भी खिलाड़ी हैं ना इंडिया की, जो T20 टीम के होंगे, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी के अंदर, वो सब यही सोच रहे होंगे जब उन्होंने नहीं खेला तो फिर हम क्यों खेलें। और अब इसका मतलब यह है कि इनका ग्रुप के अंदर सेम होना भी बड़ा मुश्किल आ गया है। ये मैच बहुत ज्यादा मुश्किल होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अब जिसको कहते हैं ना, मुझे लगता है कि ना इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप का भी मैच नहीं होगा। नुकसान किसका? क्रिकेट का नुकसान है। यहाँ पे इंडिया के नैरेटिव की विन होगी, विक्ट्री होगी। जिस मैच में पाकिस्तान के साथ शायद अफरीदी खेल रहा है, वो मैच नहीं खेलेंगे। बाढ़ में गए पैसे, बाढ़ में गया मैच, हमारे लिए हमारी कंट्री सबसे पहले है। और ये बात कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ी अच्छी बात भी बताई कि यार हमारे लिए कंट्री फर्स्ट है, मैच हमारे लिए मैटर नहीं करता। फिर उन्होंने साथ ये भी रीजन दी कि सर अगर शायद अफरीदी खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे। अब वो 5 क्रिकेटर थे, टोटल 15 की टीम होती है, आप सबको पता है। 15 में से 5 ने खेलने से मना कर दिया। अब 10 के साथ तो आप खेल भी नहीं सकते। अब वो 5 क्रिकेटर कौन थे? अब उसमें जी यूसुफ पठान, इरफान पठान थे, हरभजन सिंह थे, शिखर धवन थे और सुरेश रैना थे। ये 5 के 5 क्रिकेटर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जो वो लेजेंड्स चैंपियनशिप का जो मैच था, वो जो कि आज संडे को रात को खेला जाना था, वो खेलने से भाईजान उन्होंने बाइकआउट कर दिया, इनकार कर दिया कि हम लोग नहीं खेलेंगे। पहले तो ये बात चलती रही, लेकिन ऐसा लग रहा था कि भाईजान नहीं, कि क्रिकेट होगी, मैच होगा, ये होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। लेकिन भाईजान अब फिर मैच को भी कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। अब पाकिस्तानी मीडिया में या पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर अगर आप देखते हो जाके, तो इंडियन क्रिकेटर्स को गालियां दी जा रही हैं। आप इरफान पठान के ऊपर मीम्स बनाई जा रही हैं, यूसुफ पठान के ऊपर मीम्स बनाई जा रही हैं। अगर आप बात करते हो जो हरभजन सिंह की, हरभजन सिंह को गालियां दी जा रही हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जाके। पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि भाईजान ये क्या कर दिया आपने, ये क्या तमाशा है, इतना तो खेलो वगैरह वगैरह, मतलब उस तरह की फजूल तरीन बातें सारी की जा रही हैं। अब मैं बात आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान असल में बेसिकली चल क्या रहा है।
और शाहिद अफरीदी ने भी सुना कुछ स्टेटमेंट इसके ऊपर दे दिया है कि जो बोला जा रहा था कि शाहिद अफरीदी के साथ हमने नहीं खेलना, शाहिद अफरीदी होगा तो हम लोग खेलेंगे नहीं। ठीक शिखर धवन ने बोला आपको, उन्होंने जो ट्वीट किया था कि मैंने तो पहले ही बता दिया हुआ था कि मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट आगे आने वाले किसी भी इवेंट के क्रिकेट मैच में खेलूंगा ही नहीं। सुरेश रैना ने भी बता दिया, इरफान पठान, यूसुफ पठान ने भी बता दिया, हरभजन सिंह ने भी बता दिया। और ये चीजें आपको पता थी कि एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगी। दोनों कंट्रीज की जो सिचुएशन चल रही है, दोनों कंट्रीज के जो हालात चल रहे हैं, ये होना ही होना था। और फैंस के प्रेशर में आके जब 5 क्रिकेटर्स ने मना किया तो ऑब्वियसली बात है, वो जो बाकी रह जाते थे अगर वो भी खेलते तो बुरी बात बन जानी थी। तो फिर पूरे का पूरा मैच ही कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। हाँ, इसमें ये था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलना चाहते थे बट इंडियन प्लेयर्स खेलना नहीं चाहते। उन्होंने अपनी कंट्री को फर्स्ट पे रखा कि भाई हमारी कंट्री हमारे लिए फर्स्ट पे है। स्पोर्ट्स, क्रिकेट, ये दुनियावी चीजें बाद में आती हैं, हमारे लिए हमारी कंट्री कम्स फर्स्ट है। उन्होंने अपनी कंट्री का सोचा और उन्होंने इस मैच से बाइकआउट कर दिया। WCL में आज इंडिया और पाकिस्तान के लेजेंड्स के दरमियान एक बहुत बड़ा मैच खेला जाना था, लेकिन वो मैच जो है मनसूख कर दिया गया है। और उसकी वजह ये नहीं है कि जो है वो कोई बारिश हो गई है या कोई और मसला हुआ है। उसकी वजह यह है कि इंडिया के लेजेंड्स जो हैं भाई, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने से इनकार कर दिया है। आपको मालूम है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात कैसे चल रहे हैं। खास करके पहलगाम अटैक जो हुआ, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक छोटी सी वार भी शुरू हुई, जिसके बाद जो है वो ख़त्म भी हो गई सीज फायर के ऊपर। लेकिन जो है वो उसके बाद हालात नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल हालात हर तरह से नहीं है, यानी कि जो है ठीक है, सीज फायर तो कर दिया गया ट्रंप के कहने के ऊपर, लेकिन जो है वो उसके बाद हालात पहले जैसे नहीं हो पाए। हमने देखा कि जो है वो इंडिया की सरकार ने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है बातचीत जो है ख़त्म हो गई है। फिर अब जो है वो जो लेजेंड्स हैं उन्होंने ये इनकार कर दिया इंडिया के जो है भाई हम जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट ये मैच नहीं खेलेंगे। और इसमें जो नाम मौजूद है जिनके रिफ्यूज़ करने के बाद जो है वो इस मैच को कैंसिल किया गया है, वो नाम है भाई, सबसे पहले आता है उसमें हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, सुरेश रैना और साथ में जो है वो शिखर धवन। ये जो है वो 4 लोग हैं जिन्होंने जो है वो ये कहा कि हम जो है वो ये मैच नहीं खेलना चाहते। और उसके बाद ज़ाहिर है फिर पीछे बच किया गया, फिर जो है मैच को मनसूख कर दिया गया। कुछ लोग जो कि इंतजार में होंगे कि आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, उनके लिए बुरी खबर है कि वो जो WCL में मैच होना था पाकिस्तान और इंडिया का, वो कैंसिल कर दिया गया। हाँ, कुछ लोगों के लिए खुशी की खबर होगी, जो लोग चाह रहे थे कि ये मैच ना हो। तो दोनों के लिए, किसी के लिए अच्छी खबर है, किसी की बुरी खबर है, लेकिन खबर यही है कि अब वो मैच पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नहीं होगा। WCL का पहला सीजन काफी कामयाब गया था, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच फाइनल में भी हुआ था और ग्रुप मैच भी हुआ था। फाइनल में भी बड़ा बेहतरीन और शानदार मैच हुआ था और वो क्लोज मैच था, एंड पे इंडिया जीत गया। तो टेक्निकली दे आर द चैंपियंस, डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ दिस लीग। तो आज 20 तारीख को उनका मैच होना था, हाउसफुल था, बर्मिंघम के एच वेस्टर्न, बड़ा मतलब शानदार स्टेडियम है, वहाँ पे उनका मैच होना था। लेकिन वो मैच अब इंतजामिया ने बोला कि वो नहीं होगा। वजूहात उन्होंने बताई हैं, बीच में कुछ बताई हैं, कुछ नहीं बताई, लेकिन हम आपको दोनों वजूहात बताएंगे, जो उन्होंने बताई नहीं है वो भी और जो नहीं बताई वो भी। तो उस पर कोई क्वेश्चन है जो कि इससे रेलिवेंट है कि अब ये मैच नहीं होगा तो आगे क्या, इसका फ्यूचर क्या है। सेमीफाइनल में अगर दोनों टीमें आमने सामने आ गई तो क्या फिर मैच होगा? अगर आज नहीं हुआ तो फिर तो कैसे, मतलब कोई जवाब बनता नहीं है कि सेमीफाइनल में ये दोनों टीमें अगर आ गई आमने सामने या फाइनल में, तो फिर उस मैच का क्या करना कि वो तो हमेशा से कहते आ रहे थे कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। हालांकि वो, आप ये देखो, वुमेन्स का शेड्यूल अनाउंस हुआ है, शेड्यूल की तो वैल्यू खत्म हो गई है। जब मैच रात को मैच है, सुबह मैच कॉल्ड ऑफ कर दिया जाए तो किस काम का शेड्यूल? लोगों ने टिकट्स खरीदी हुई थी, पूरी लीग जो थी, चैंपियनशिप की, लेजेंड्स की जो लीग थी, वो तो पांडे में बढ़ गई। उसका तो कबाड़िया हो गया कि सबसे बड़ा मैच ही नहीं हुआ, ब्रॉडकास्टर होने पे आ गया। तो आप मुझे खुद बता दो, अगर एशिया कप का शेड्यूल भी अनाउंस हो जाता है तो इसमें क्या श्योरिटी है कि मैच होगा? क्या पता उसका भी मैच ना हो। तो यहां पे तो हालात बहुत बुरे हो चुके हुए हैं और मैं आपको सारी असलियत खुल के बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको कोई झूठे दिलासे नहीं दे रहा कि मैच होगा, टेंशन ना लो, मैच हो जाएगा। मैच नहीं होता अब, क्योंकि बात अब ये आ गई है कि जब शिखर धवन, इरफान पठान, यूसुफ पठान, हरभजन सिंह पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर सकते हैं, तो फिर सूर्या कुमार यादव, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, बुमराह, ये क्यों नहीं मना करेंगे? इनको भी मना करना पड़ेगा, इनको प्रेशर के अंदर मना करना पड़ेगा। चले कहीं टूर्नामेंट के अंदर ये मजा जो आना था पाकिस्तान इंडिया के मैच का, वो खत्म हो गया, मैच कैंसिल हो गया। इस टाइम जो है इस टाइम चल रही है चीजें कि शाहिद अफरीदी के खिलाफ कैंपेन चल रही है, शिखर धवन के खिलाफ कैंपेन चल रही है पाकिस्तान में। तो ये चीजें क्रिकेट में नहीं आनी चाहिए, ये पॉलिटिक्स क्रिकेट में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, इसे हमें दूर रखना चाहिए। एक बात अच्छी मतलब ये हुई। और साथ ही साथ देखें कि पाकिस्तान जो है शुरू से एक चीज कहता है कि हमने जो है क्रिकेट में पाकिस्तान सियासत नहीं लड़ने देता इंडिया के खिलाफ। मतलब कि वो कहते हैं जी हमने सबके साथ खेलना है। पाकिस्तान ने कभी नहीं बोला कि हमने इंडिया के अंदर जाके नहीं खेलना या इंडिया का बायकॉट करना है, ऐसे पाकिस्तान ने कभी नहीं सोचा। 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर जाके इंडिया के साथ खेला था, बेशक हम हार गए लेकिन हम उधर खेलने गए हैं। ये पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज था। लेकिन इंडिया ने क्या किया, 2023 के एशिया कप का बायकॉट कर दिया और पाकिस्तान नहीं आया और श्रीलंका में अपने मैचेस करवाए। फिर जी इंडिया ने बायकॉट किया 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी का। मतलब कि इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा है, मुसलसल कर रहा है और चाहता है कि पाकिस्तान इंडिया की ऐसी लड़ाई हो जाए कि पाकिस्तान इंडिया का मैच ही ना हो किसी टूर्नामेंट में। इंडिया भी चीज चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया का कोई भी मैच ना हो, आईसीसी टूर्नामेंट हो या एसीसी का टूर्नामेंट हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो, किसी भी
उनको तो फायदा नहीं है अमीर हुसैन इसमें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो चाहते हैं इनके साथ कनेक्शन खत्म हो, और वो कहते हैं हमने खेलना ही नहीं है। आप तो वो तो अपने हिसाब से तो वो सही करते हैं, वो कहते हैं जनाब ये दहशतगर्दी कराते हैं, ये हमारे बंदे मारते हैं, तो वो तो अपने हिसाब से बहुत ठीक लेके बैठे हुए हैं। ये तो हमारा व्यू है ना कि क्रिकेट होनी चाहिए, तो वो तो अपनी जगह से कामयाब है। आपको नहीं लगता कि मोदी साहब कामयाब हैं? और उसके पीछे बीच में वजूहात उन्होंने बताई हैं कि हमें महसूस हो रहा है कि हमने लोगों के सेंटीमेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कल परसों से ये कैंपेन शुरू हुई थी कि ये मैच क्यों खेल रहे हैं ये इंडियन प्लेयर्स, इनको पता नहीं है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ। तो अब ये जो लीग के ऑर्गेनाइजर्स हैं ये सारे मैंने आपको बताया था कि इंडियन है। इसमें मतलब जिनका ये ब्रेन चाइल्ड है, जिनके जो स्पॉन्सर्स हैं या जिन्होंने ये टीमें खरीदी हुई हैं, उसमें भी 90-95% वो इंडियन ही हैं। और उन्होंने जब ये पाकिस्तान इंडिया के बीच में ज़रा मामला गड़बड़ हुए तो इस लीग के पोस्टर से पाकिस्तानी प्लेयर्स की तस्वीरें हटाना शुरू कर दी कि नहीं जी ठीक है, हम ज़रा थोड़ा सा चुपके धीमे धीमे से चलते हैं आगे। और क्लोज अभी बिल्कुल थोड़े दिन पहले तक इन्होंने पोस्टर वगैरह लगाने शुरू